हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फिर जैसे कि पहले की वीडियो में देख चुके हैं कि हम लोग कॉलम में स्टील का कैलकुलेशन कैसे करते हैं फ्रॉम फाउंडेशन लेवल टू प्लिंथ लेवल से लेके कॉलम के टॉप पोर्शन तक। तो फिर आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कॉलम में जब भी हम लोग स्टील प्रोवाइड करते हैं तो उसमें एक टर्म यूज करते हैं, वो होता है लैपिंग लेंथ। तो फिर लैपिंग लेंथ एक्चुअली होता क्या है, और वो कॉलम में लैपिंग लेंथ यूज करने का मतलब क्या रहता है, उसका पर्पज क्या रहता है, और लैपिंग लेंथ या फिर लैप कॉलम में प्रोवाइड करने के लिए प्रॉपर फॉर्मूला क्या रहता है। तो जैसे कि यहाँ पे मेरे को एक आपको इमेज दिख रहा होगा, उसको मैं थोड़ा सा जूम करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कॉलम मेरा दिख एक कॉलम का एक इमेज दिख रहा है। इस इमेज में जनरली क्या है, हम लोग स्टील प्रोवाइड किए गए हैं। यहाँ पे ये स्टील प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे एक स्टील आप शो करोगे, दिखता रहेगा। एक स्टील ऐसे आके यहाँ पे खत्म हो गया है, दूसरा यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या रहता है कि अगर हमारा कॉलम जब एक स्टील प्रोवाइड करते हैं तो जनरली हमारा स्टील का साइज रहता है 12 मीटर का, और हम लोग कटिंग लेंथ जो लेते हैं वो रहता है 12 से 15 फीट का। ठीक है, मतलब 3 से 4 मीटर का। तो उसके लिए क्या करते हैं कि जब 4 मीटर खत्म होएगा तो वहां पे एक स्टील का टॉप पोर्शन रहता है, वहां पे जाके स्टील मेरा खत्म हो गया। अभी इसके ऊपर का मुझे कॉलम का कंस्ट्रक्शन करना रहता है, तो वहां पे मुझे इसके टॉप पे स्टील प्रोवाइड करना पड़ेगा ताकि मेरा कॉलम कंटिन्यू ऊपर जाए। तो ये दो स्टील को ज्वाइन करने वाला जो पोर्शन रहता है, जितना लेंथ पे स्टील प्रोवाइड किया गया रहता है, ज्वाइन किया गया रहता है, उस लेंथ को हम लोग बोलते हैं लैपिंग लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख जा रहा होगा, यहाँ पे एक स्टील का यहाँ तक आके खत्म हो गया है और दूसरा स्टील यहाँ से ज्वाइंट हुआ है। इसको मैं अगर पेंट के थ्रू समझाऊं आपको, तो जस्ट सपोज करो कि यहाँ से मेरा एक स्टील आके खत्म हो गया है, दूसरा स्टील यहाँ पे ऐसे गया हुआ है, तीसरा स्टील भी ऐसे गया है, चौथा स्टील यहाँ पे आके खत्म हो गया है, और मुझे कॉलम का लेवल ए लेवल तक है। ठीक है, इस लेवल तक कॉलम का हाइट है यहाँ पे। तो अभी स्टील मेरा यहाँ तक खत्म हो गया है, तो मुझे इसके लिए इस हाइट तक के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा स्टील प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो स्टील को ज्वाइन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जनरली ऐसा करके सब बेंड करके यहाँ पे ज्वाइन करते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो कॉलम को स्टील को जहां जितने पोर्शन के लेंथ को दो स्टील ज्वाइन करते हैं, उस लेंथ को हम लोग बोलते हैं लैप लेंथ। ठीक है, इस लेंथ को अभी हम लोग देखते हैं कि लैपिंग लेंथ का साइज कितना रहना चाहिए, मीन्स कि कितना लेंथ प्रोवाइड करें कि कॉलम का जो स्टील है ज्वाइंट है वो प्रॉपर रहे। तो जैसा कि हम लोग को पहले इस फॉर्मूला में मेंशन किया गया है आईएस कोड में, कि जनरली जो हमारा लैपिंग लेंथ रहता है, मीन्स दो स्टील को ज्वाइंट करने का लेंथ रहता है, वो रहता है 42 टू 50 डी। मीन्स डायमीटर ऑफ स्टील, समझो कि इसका डायमीटर है 16 mm का, तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा 40 डी, मीन्स 40 × 16 टू 50 डी। यहाँ पे सपोज करो मेरा इसका लेंथ हो गया 16 mm, तो सेफ साइड के लिए हम लोग 50 डी लेते हैं, तो 16 × 50 कर दूंगा, क्या हो जाएगा 800 mm। तो मीन्स जो हमारा लैपिंग का दो स्टील का ज्वाइंट पोर्शन है वो लेंथ होना चाहिए 800 mm। मीन्स जहाँ पे खत्म हुआ है उसके नीचे से दूसरे, और जहां तक शुरू होने वाला तो उसके नीचे से ये स्टील है, इसका लेंथ होना चाहिए 800। यही सपोज करो अगर मेरा स्टील का डाया होता, यहाँ पे है 500 डी। ठीक है, ये मेरा स्टील का साइज है। सपोज करो अगर यही स्टील का डाया रहता 20, 20 mm, 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 20 डाया रहता 20,
20 mm रहता, तो उसके लिए हम लोग क्या करते, फॉर्मूला लगाते 50D में 50 इंटू 20। तो यहाँ पे मुझे कितना आ जाएगा 1000 mm। 1000 mm मीन्स 1 मीटर का। तो मेरा जो दो स्टील के ज्वाइंट पोर्शन रहता है उसका लेंथ कितना प्रोवाइड करते हैं 1 मीटर का। तो इस तरीके से आपको शायद समझ में आया रहेगा कि हमारा लैपिंग लेंथ क्या होता है। इसको प्रोवाइड करने के लिए, लैपिंग लेंथ को प्रोवाइड करने के लिए हम लोग जो लेंथ लेते हैं, जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो रहता है 50D और लेंथ रहता है वो डायमीटर का 50 टाइम्स रहता है। अगर डायमीटर 20 mm है तो 20 इंटू 50, 16 mm है तो 16 इंटू 50। तो इस तरीके से लेंथ ले लेते हैं ताकि जो हमारा कॉलम का स्टील रहता है, दो स्टील का ज्वाइंट पोर्शन रहे और प्रॉपर एक दूसरे को बांध के रखे और इसके अंदर प्रॉपर बॉन्डिंग बना रहे और जो कॉलम का स्टील का बॉन्ड है वो प्रॉपर रहे और हमारा जो स्टील स्ट्रक्चर है एज वेल एज कॉलम का स्ट्रक्चर रहे वो प्रॉपर एक तरीके से रहे। तो इस वीडियो में आपने समझा कि लैपिंग लेंथ कैसे प्रोवाइड करते हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि लैपिंग लेंथ जहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है उस कॉलम का हम लोग स्टील क्वांटिटी कैसे फाइंड करते हैं। तो होप आपको समझ में आया रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।